नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में मांस खाने वाले लोगों ने देवी देवताओं के नाम पर मांस खाने का जो एक अपना ऐसा प्रबंध कर रखा है कि तमाम देवी देवताओं को उसके लिए कि ये मांस खाते हैं, बलि चढ़ाते हैं उन पर, और ऐसा प्रबंध उन्होंने कर रखा है। जगह जगह तमाम मंदिर मिल जाएंगे। खास देवियाँ तो हैं ही जो कि पुराणों में बताई गई हैं। उनमें प्रमुख जो है काली देवी है, दुर्गा देवी है। ये देवियां तो हैं जो जिन पर बलि चढ़ाई जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं स्थानीय देवियां भी लोगों ने अपने हिसाब से बना ली हैं। तो दोस्तों, उन पर भी बलि चढ़ाई जाती है और लोग जो है आनंद लेते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक मंदिर का जिक्र करूंगा जिसमें बकरे का जो मीट है वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और ये मंदिर है गोरखपुर में। गोरखपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर ये मंदिर है दोस्तों। और इसके बारे में ये विशेषता है कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे बाबू बंधु सिंह जी, उनके नाम से ये मंदिर तब से प्रसिद्ध हुआ। और इसको जो है फिर इसका जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार हुआ, देवियों की वहाँ स्थापना हुई और फिर ये मंदिर जो है विधिवत रूप से काम करने लगा। लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था। इसकी कहानी मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ ये मंदिर बना और किसके नाम से बना, कैसे बना, और कैसे यहाँ जो है बकरों की बलि दी जाती है, कैसे प्रसाद का वितरण होता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो यहाँ 25 किलोमीटर पूर्व में है मुख्यालय से, गोरखपुर मुख्यालय से। और चौरी चौरा जो जगह है जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, पुलिस स्टेशन को क्रांतिकारियों ने जला दिया था जिसमें 20 अंग्रेज सिपाही मारे गए थे, वही चौरी चौरा जो जगह है उससे 6 किलोमीटर लगभग जो है जंगल है। विशाल जंगल था और आज भी है। ऐसा बता, ताड़ वृक्षों का जो है वहाँ जंगल है और उसमें ये देवी स्थापित है। तो इसमें क्या था कि यहाँ जंगल में डुमरी रियासत थी। डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह रहा करते थे। नदी के तट पर ताड़ के पेड़ के नीचे, एक नदी के तट पर ताड़ के पेड़ के नीचे उन्होंने पिंडियाँ स्थापित कर ली अपनी देवी की। देवी स्वरूप जो है पिंडियाँ स्थापित कर ली ताड़ के पेड़ के नीचे। वह देवी की उपासना किया करते थे। तरकुलहा देवी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी। तरकुलहा देवी उसका नाम दिया गया। तरकुल यानी ताड़ कुल, ताड़ के वृक्षों के नीचे ताड़ कुल हा, ये नाम जो है लोगों ने दिया, उन्होंने नहीं दिया था। वो तो पूजा पाठ किया करते थे। तो ऐसा बता दिया गया कि ये उनकी कुल देवी थी। उन्होंने तो पूजा पाठ शुरू कर दिया था वहाँ जंगल में, ताड़ वृक्ष के नीचे 2 पिंडियाँ बना ली थी और वो अपनी पूजा पाठ किया करते थे। तो ये जो है क्या हुआ कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बंधु सिंह। जब भी कोई अंग्रेज उस जंगल से गुजरता था उसे पकड़ लेते थे और ऐसा बताया जाता है कि उसका सिर काटकर उन्हीं पिंडियों पर वो चढ़ा दिया करते थे। ठीक है, हो सकता है, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। और ऐसे तमाम अमर शहीद हुए हैं, क्रांतिकारी वीर हुए हैं जिनका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन वो थे, बहादुर थे, वीर थे। और अंग्रेज़ों से तो उस समय चल ही रहा था, जो है देश को आज़ाद कराना था। तो बाबू बंधु सिंह जो है जिसको पकड़ लेते थे वहाँ काट करके एक अंग्रेज़ों को चढ़ाया उन्होंने जो भी उधर से गुजरता था। तो आखिर में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों में तो सनसनी फैली कि ये कौन आदमी है भाई, इस तरह से जो हमारे लोग लापता हो रहे हैं। फिर जो है किसी ने उनकी जो है मुखबिरी भी कर दी, अपने ही किसी आदमी ने। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, जहां उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। 12 अगस्त 1857 को गोरखपुर में अली नगर चौराहा पर सार्वजनिक रूप से फांसी पर उन्हें लटका दिया गया। और ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें 7 बार फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की, 6 बार, लेकिन उसमें वो असफल रहे। ऐसा बताया जाता है बार बार वो फांसी का जो फंदा था टूट जाती थी वहाँ से रस्सी। तो कोई भी कारण रहा हो, खैर, अब उसको लोगों ने देवी के चमत्कार से जोड़ दिया। और ऐसा नहीं होता है, फांसी का फंदा 1-2 बार तो टूट सकता है, बहुत मजबूत बनाया जाता है। और अंग्रेज़ों के ज़माने में तो तमाम क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाया जाता था। लेकिन इनके बारे में ऐसा बताया गया कि 6 बार जो है फांसी पर चढ़ाया गया उन्हें, 6 बार फंदा टूटा और अंत में वो
जब अंग्रेज सफल नहीं हुए, परेशान हुए, तो बंधु सिंह ने स्वयं अपनी जो देवी थी उससे प्रार्थना की कि माँ अब मुझे चलने दे, अब मुझे शहीद होने दे। तब जा कर के 7वीं बार वो जो है अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ाने में सफल हुए। तो वो अमर हो गए। अमर शहीद बंधु सिंह को सम्मानित करने के लिए यहाँ एक स्मारक बना दिया गया, आज भी बना हुआ है दोस्तों। तो यह इकलौता एक यह देश का, यहाँ बाद में फिर मंदिर बनाया गया, उसका जीर्णोद्धार किया गया है, अभी पहले वैसे ही बना दिया गया था। वहाँ नई सिरे से देवियों की मूर्ति की स्थापना भी कर दी गई है। दो देवियाँ यहाँ बताई जाती हैं, और उस देवी को फिर तरकुलहा देवी के नाम से विख्यात हो गई है, उसको तरकुलहा नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है। और यहाँ लोग जाते हैं और वहाँ जिनकी मनौती यानी सफल हो जाती है, जो मांगते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो ऐसा बताया जाता है कि वो वहाँ जाकर के बकरे की बलि चढ़ाते हैं। और बकरे की बलि का जो प्रसाद मांस होता है उसको जो है मटन कहते हैं अंग्रेजी में, उसको जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बंधु सिंह ने अंग्रेजों के सिर चढ़ा के जो बलि की परंपरा शुरू करी थी वो आज भी यहाँ चालू है। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने कोई बलि नहीं दी, लेकिन उन्होंने जो है एक काट करके, ठीक है, उन्होंने काट के सिर को चढ़ा देते होंगे, तो ये उन्होंने बलि की परंपरा नहीं की। और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जो है आगे बकरों की बलि जो है दी जाए और बकरों को खाया जाए। लेकिन देखिए, कोई न कोई कहानी तो गढ़ी जाती है लोगों के द्वारा, उस पर आस्था हो, विश्वास हो लोगों का। ठीक है, रहे होंगे बाबू बंधु सिंह जी, उन्होंने अपना काम किया हुआ, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी कह दिया था कि आगे चल करके आप यहाँ मंदिर बनाना और फिर यहाँ देवी पर बकरे चढ़ाना, फिर मांस को प्रसाद के रूप में बांटना। लेकिन दोस्तों, जो लोग हैं जिनको खाना पीना है वो अपना किसी न किसी प्रकार से इस तरह के प्रबंध कर लिया करते हैं। वो यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। आज यहाँ बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, उसके बाद बकरे का जो मांस है ना उसको बर्तनों में पकाया जाता है, मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है यहाँ। और वहाँ ऐसा भी है कि लोग पिकनिक मनाने जाते हैं जो बलि नहीं चढ़ाते हैं वहाँ, तो वहाँ वैसे भी सामान्य तौर पर मांस की दुकानें, बकरों का काटा जाता है। और जो खाने के शौकीन हैं वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं लोग, तो वहीं जो है बनाने वाले भी होते हैं, अपनी तरफ से बनाते हैं, उनको पैसे दे देते हैं कुछ किलो के हिसाब से, और वहाँ बना के अच्छी तरह से लोग मटन खाते हैं, बकरा खाते हैं। इस तरह से वो जो है मंदिर प्रसिद्ध हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए बकरे की बलि क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, किस तरह से बलि दी जाती है और मंदिर के बारे में एक बार फिर समझ लें कि चौरी चौरा जो जगह है वहाँ देवीपुर गाँव है, यानी यहाँ से गोरखपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर पूर्व में, और चौरी चौरा से करीब 6 किलोमीटर दूर देवीपुर है। वहाँ जंगल में तरकुलहा देवी का मंदिर है। और यहाँ जो है रामनवमी के दूसरे दिन से भक्त बकरों की बलि देते हैं मन्नत पूरी होने पर। जिनकी भी मन्नत पूरी हो जाती हैं वो रामनवमी के दूसरे दिन से यहाँ बकरों की बलि देते हैं। इसके बाद उससे निकलने वाले खून को देवी को अर्पित करते हैं। काटने पर जो खून निकलता है उसको तो देवी को अर्पित करते हैं और पूजा करते हैं। गर्दन और उससे नीचे के हिस्से के मीट को भक्त हांडी यानी मिट्टी की हांडी में पकाते हैं और उसे माँ के प्रसाद के रूप में यहीं बैठकर परिवार के साथ खाते हैं। और वजन, देखिए बलि कैसे दी जाती है इसका भी यहाँ हिसाब है। बलि दी जाती है वजन के हिसाब से। लोग वजन के हिसाब से बकरे को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद बकरे को नहलाते हैं और नहलाने के बाद बकरे की पूजा की जाती है, माला वाला डाल के गले में, उसके सिंदूर विंदूर लगा करके माथे पर। इसके बाद बकरे के सिर पर घर की कोई महिला लोटे में भरा पानी धार गिराती है, उसके ऊपर लोटे में भरा पानी धार के रूप में गिराती है कोई स्त्री जो है। मंदिर के बगल में बने फिर बाड़ा है और उस बाड़े में बकरे को ले जाया जाता है, मंदिर की बगल में बना हुआ, और फिर दोनों पैरों को पकड़कर सिर को एक बार में ही धड़ से अलग कर दिया जाता है। वह काटने वाले रहते हैं, वो पैसा लेते हैं। तो ऐसा है कि वो एक बार में ही इतनी उनकी पैनी होती है तलवार जो है, जो काटने वाली है, कि वो एक बार में ही सिर को उड़ा देते हैं, काट देते हैं। और फिर
धड़ को उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और सिर से निकल रहे खून को भक्त माँ की पिंडी पर अर्पित कर देते हैं। बकरे के सिर को जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। एक बकरा काटने के लिए 11 रुपये से लेकर 51 रुपये भक्तों से वसूले जाते हैं, और अब हो सकता है ज़्यादा भी हो गई, ये पुरानी खबर है। मान्यता है कि महाकाली के रूप में, ये देखिए महाकाली बना दी जाती हैं देवी। अब इस तरकुलहा देवी को, जो ताड़ के जंगल में हुई और ताड़ के वृक्ष के नीचे पिंडियां रख दी गई थी, उसको ही लोगों ने तरकुलहा नाम दे दिया गया और इनको कह दिया गया कि ये महाकाली का ही एक रूप है। ये महाकाली के रूप में ही विराजमान है। तो जगराता माता तरकुलही पिंडी के रूप में विराजमान है। इस पिंडी को क्रांतिकारी बाबू बंधु सिंह ने स्थापित किया था, लेकिन अब यहाँ बाकायदा जो है सुंदर मूर्तियाँ लगा दी गई हैं। कहा जाता है कि बंधु सिंह अंग्रेजों की बल देने के बाद इसी पिंडी पर उनका खून चढ़ाते थे। ऐसा करने से उन्हें अलौकिक शक्ति का एहसास होता था। तो तमाम जो है लोगों की ये मान्यता है, वहाँ जो आते हैं कि हमने मन्नत मांगी थी, हमारी पूरी हो गई और हम अब इसको माता को बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसी वहाँ लोगों में विश्वास है, ऐसी जो है आस्था है। यहाँ बकरे की जो बलि दी जाती है वो चैत्र महीने में 10वीं से शुरू होकर 2 महीने तक चलता है ये कार्यक्रम। मनौती के अलावा मंदिर परिसर में रोजाना कम से कम 300 बकरे और 500 से अधिक मुर्गे काटे जाते हैं। देखिए, इसका मीट प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब उनको फांसी दी गई थी तो वो वृक्ष जो है ताड़ का, वो गिर गया था टूट करके उस पिंडियों के ऊपर, और उसमें से खून बह निकला था। ऐसा लोगों ने जो है बना रखा है, तभी तो लोगों की आस्था जो उसमें जगेगी। और यहाँ लोग जो हैं, आप समझते ही हैं कि यहाँ जो है धर्म के नाम पर कुछ भी कह दीजिए और कुछ भी करवा लीजिए, उसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं कर सकता है। जो ऐतराज़ करेगा, जो सच्चाई को कहेगा, तो वो नास्तिक है, वो धर्म विरोधी है, और वो जो है देवी देवताओं का जो अपमान करने वाला है, निंदक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम भी हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हम अपने हिंदू भाइयों को कहते हैं कि कोई भी देवी या कोई भी देवता न मांस खाता है, न वो मांसाहारी होता है, न वो शराब पीता है, न कोई नशा करता है। ये सब नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी और मांसाहारी लोगों ने इन देवी देवताओं का स्वरूप बिगाड़ रखा है। ये खुद खाते हैं और आप स्वयं भेजा लगाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ आज तक आप स्वयं देखें कि किसी मुर्गा को, किसी बकरे को, किसी मछली को कोई देवी देवता नहीं खाता है। तमाम जो है निरीह जानवर आपको खाना है तो वैसे ही खाइए। इन देवी देवताओं को क्यों बदनाम करते हैं? ये कटु सत्य है, लेकिन जो खाने वाले हैं उनको ये बात पसंद नहीं। वो कहते हैं ये देवी के विरोधी, ये भगवान के विरोधी हैं। तो इस तरह की यहाँ लोगों में कूट कूट करके अंध आस्था और अंधविश्वास भरा हुआ है दोस्तों, किसी बहाने से। ठीक है, भक्ति करना कोई बात नहीं है। बाबू बंधु सिंह जी की अपनी आस्था थी, उन्होंने जंगल में जाकर के 2 पिंडियाँ स्थापित की देवी की और उन पर पूजा पाठ करते थे। अंग्रेज़ों को भी उन्होंने मारा होगा और फांसी पर भी चढ़े होंगे, लेकिन ये कहना कि ताड़ का वृक्ष गिरा, उसमें से खून बह निकला, या फिर उसके बाद बाबू बंधु सिंह जी ये तो नहीं कह गए थे कि आप इस पर मुर्गे काटना और खाना, यहाँ जो है प्रसाद भी देना बकरों की बलि चढ़ा करके, ऐसा तो नहीं कह गए थे ना वो। तो दोस्तों, ये आप स्वयं सोच सकते हैं कि देवी देवताओं के नाम पर किस तरह से ये निरीह जानवरों की बलि चढ़ाई जाती। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अंधविश्वास और अंध आस्था से निकलें। वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक विकास जो है हमारे देश में होना चाहिए, और किसी भी जीव की हिंसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो जीव प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया, आपने कहा ईश्वर ने बनाया, वही जीव उसमें है, वही जीव हम में है, वही परमात्मा का अंश उसमें है, वही हम में है। किसी को मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है, और ख़ास तौर से किसी देवी देवता के नाम पर, क्योंकि कोई भी देवी देवता जो है, कोई भी भगवान और ईश्वर कभी किसी जीव की हत्या नहीं करवाता, न वो खाता है। वो स्वार्थी और चालाक लोग जो मांसाहारी हैं, वो उनके नाम पर जो उनको बदनाम करते हैं और स्वयं खाते हैं। ये सब आप देखते हैं और सब आप जान सकते हैं अगर ज़रा भी आप जो है बुद्धि लगाएंगे तो। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी ही जानकारी जानते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें,
ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपके सामने लाते रहें और देश से इस अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।